हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज चला रखी है एमएस एक्सेल को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम चीज़ों को कर रहे हैं इस सीरीज में। तो हमने इंसर्ट टैब तक कंप्लीट कर ली थी अपनी सारी कमांड्स पिछली क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं पेज लेआउट में क्या कुछ अपनी कमांड्स है, कैसे इन्हें हम यूज़ करते हैं और कैसे हम अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ कमांड्स है। तो जो अपनी फर्स्ट कमांड है यहाँ पे वो है थीम्स। ठीक है, थीम्स को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैंने डाटा तैयार किया है, जो मैंने टेबल बनाई है, उसको उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो कलर है, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, उसे मेरे को डिफरेंट तरीके से शो करना हो तो यहाँ से मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए जो मेरी टेबल है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे नए नए जो आपके थीम्स है उस अकॉर्डिंग सेट हो रही है। ये देखिए जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी साथ में मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं थीम, कोई भी थीम हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ब्राउज़ अगर ऑनलाइन करनी हो तो यहाँ से मैं कोई भी थीम ऑनलाइन ब्राउज़ कर सकता हूँ। अगर कोई भी सिलेक्टेड थीम मेरे को सेव करनी हो तो यहाँ से मैं सेव करंट थीम कर दूँगा, तो जो मेरी थीम मैंने अप्लाई की है वही यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है अपनी कलर्स की। कलर्स अगर मेरे को चेंज करने हो, जो मेरे कलर्स अप्लाइड है मेरे टेबल पे, जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, ये देखिए कलर्स यहाँ पे अलग-अलग चेंज हो रहे हैं जैसे मैं इन कलर पे कर्सर लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट्स वाली कमांड में आप मैं जाऊँगा और यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए आपके अलग-अलग टाइप के जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी होगी फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करनी हो। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स। मान लीजिए विज़ुअलाइज़ेशन मेरे को चेंज करनी हो, इफ़ेक्ट्स मेरे को लगाने हो, जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे जो मैंने फ़ॉर्मेटिंग की है, उसके साथ कोई पिक्चर शेप इनके साथ मेरे को इफ़ेक्ट लगाने हो तो यहाँ से मैं कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया इफ़ेक्ट्स। इसके बाद हम चलते हैं मार्जिन्स में। जो पेज सेटअप अपना नेक्स्ट जो कमांड है, जो अपना टैब है पेज सेटअप का, इसके अंदर अपनी फर्स्ट कमांड है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है मार्जिन्स एमएस एक्सेल में। तो यहाँ से मैं पेज लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर आप व्यू टैब में जाके यहाँ से भी पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं जो मेरा टेबल के बाद ये मेरा जो पेज वाइज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पेज है, इसके बाद सेकंड पेज है, तो पेज वाइज यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है डेटा, कितना डेटा आपका किस पेज में रहेगा। ठीक है, एक तरह से हम प्रिंट प्रीव्यू भी कह सकते हैं इसे, कि जैसा अपना प्रिंट आएगा उसी प्रकार ये अलग अलग पेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं जो आपका ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, जितना भी आपका एम्प्टी स्पेस है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। जो खाली स्पेस है उसे हम यहाँ पे मार्जिन बोलेंगे। अगर इस मार्जिन को मेरे को यहाँ पे कस्टमाइज करना हो तो मैं मार्जिन्स में जाऊँगा। अलग अलग तरीके के यहाँ पे मेरे पास मार्जिन है, इन्हें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं नैरो सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मार्जिन मेरा बहुत ही यहाँ पे कम बच्चा है आउटर साइड में। ठीक है, अब मान लीजिए कस्टमाइज करना है मेरे को मार्जिन, तो ये मेरा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप कोई भी मार्जिन अपना कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जितना आपको मार्जिन चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर अगर मैं कर देता हूँ, या मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए एक बार, ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मेरा जो सिलेक्टेड पेज था इसका मार्जिन यहाँ पे हो चुका है और मेरा सारा डेटा नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन को। होप करता हूँ मार्जिन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है अपना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए हम पेंटिंग करते हैं तो उस केस में हम जो पेज है अपना उसको लैंडस्केप व्यू में हम लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट होता है, अभी अपना ये पोर्ट्रेट में सिलेक्टेड है। अगर मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये देखिए कंप्लीट टेबल मेरी एक ही पेज पे आ चुकी है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें तो जो मेरा पेज है वो यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, और टेढ़े होने के कारण यहाँ पे जो मेरी टेबल है वो एक पेज पे आ चुकी है। ठीक है, इस वे में भी आप प्रिंट कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट हम पोर्ट्रेट ही से सेलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है मेरी साइज़। अगर ये मेरा जो पेज का साइज़ है इसे मेरे को चेंज करना हो तो साइज़ में मैं जाऊँगा, यहाँ से
कोई भी मैं साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरे को एनवलप क्रिएट करना है एमएस एक्सेल में, तो मैं यहाँ से एनवलप सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो मेरा एनवलप का जो साइज़ होता है आपका, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देखिए जो मेरा एनवलप का जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, वो यहाँ पे सेट हो चुका है। A5 कोई भी B5 कोई भी साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेटर स्टेटमेंट कैसा भी। बाय डिफ़ॉल्ट हम A4 रखते हैं क्योंकि मैक्सिमम मार्केट में अपने जो पेजेज़ होते हैं, वो A4 के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का क्या काम होता है? मान लीजिए जो मेरी ये कंप्लीट टेबल है, मेरे को इसको कंप्लीट को प्रिंट नहीं करना, ओनली मेरे को फर्स्ट 3 कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, इन्हें मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, पहले जितना मेरे को प्रिंट चाहिए, जितना एरिया मेरे को प्रिंट करना है, उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे 15 सीरियल नंबर तक मेरे को डेटा प्रिंट करना है, इसके आगे का नहीं करना। तो मैं प्रिंट एरिया पे जाऊँगा, सेट प्रिंट एरिया यहाँ पे कर दूँगा, तो ये जो मेरा एरिया है वो सेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके देखें, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2, ठीक है? अगर ये मैं करके देखता हूँ तो जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया था ओनली वही मेरा यहाँ पे प्रिंट के लिए शो हो रहा है, ठीक है? ये आपका हो गया सेट प्रिंट एरिया। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर दूँगा क्लियर प्रिंट एरिया, तो ये मेरा क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो मेरा कंप्लीट डेटा यहाँ पे शो होगा, जो मेरा पेज नंबर 1 में है, ठीक है? ये आपका हो गया प्रिंट। अगर मान लीजिए कोई भी मैं डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये 4 ही रो या कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और सेट प्रिंट एरिया करता हूँ, तो अब ओनली ये 4 मेरे को शो करेगा मेरे प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर प्रिंट एरिया करके। इसके बाद है ब्रेक्स। ब्रेक्स का क्या काम होता है? जैसे वर्ड में हम यूज़ करते थे इसे, तो जहाँ तक मेरा टेक्स्ट होता था, ओनली वहीं तक ये ब्रेक्स लगते थे, पेज ब्रेक हम जिसे बोलते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग सीन है पेज ब्रेक का। यहाँ पे मान लीजिए ये मेरी सेल सिलेक्टेड है, तो अगर मैं ब्रेक्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से मेरा जो पेज है, जो मेरा डेटा है, वो कंप्लीट 4 में डिवाइड हो जाएगा। जो मेरे 4 पेजेज़ हैं, 4 पार्ट्स हैं मेरे डेटा के, उसमें डिवाइड हो जाएगा। हम ट्राई करके देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है? यहाँ से मेरे को 4 पेजेज़ में डिवाइड करना है, तो मैं इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूँगा और ये देखिए जो कंप्लीट डेटा है मेरा, यहाँ से 4 पेज में डिवाइड हो चुका है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे भी देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। कंप्लीट आपका डेटा 4 पेजेज़ में उसी पॉइंट से, उसी सेल से डिवाइड हो जाता है। अगर मान लीजिए मेरे को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक करूँगा, तो मेरा नॉर्मल हो जाएगा जो मेरा डेटा था। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं पेज ब्रेक अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक मैं करूँगा। अगर मान लीजिए ये मेरे टेबल का मिड है, यहाँ से मेरे को पेज ब्रेक अप्लाई करने हैं, तो ये इस वे में भी और इस वे में भी कंप्लीट 4 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ऊपर वाले 2 पेजों पे आपका ये डाटा है। अगर हम नीचे चलते हैं तो ये डेटा आपको नीचे शो होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया पेज ब्रेक। एक बार फिर से इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, तो ये देखिए जो 4 पार्ट्स में मेरा पेज है, वो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, जो मेरा पेज ब्रेक है। ठीक है, तो अब आपकी टेबल नॉर्मल यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद है बैकग्राउंड। अगर मेरे को बैकग्राउंड इंसर्ट करना हो, जो मेरी एक्सेल की जो पीछे की शीट है उसमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी हो या किसी भी टाइप का बैकग्राउंड इंसर्ट करना हो, तो मैं यहाँ से उसे, इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है? यहाँ से आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से आप वर्क ऑफलाइन पे जाओगे। अपने सिस्टम के अंदर से कोई भी आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये वाली मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए बैकग्राउंड में मेरी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए डिलीट अगर मेरे को करनी हो यहाँ से, तो मैं डिलीट बैकग्राउंड करूँगा और मेरी पिक्चर बैकग्राउंड से कंप्लीटली रिमूव यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। टाइटल्स अपना क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर नेम, ये मेरा टाइटल है जो मेरे को बता रहा है इस कॉलम में क्या डेटा है आपका। अगर मान लीजिए प्रिंट टाइटल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका प्रिंट टाइटल्स है, वो ओनली फर्स्ट पेज पे शो होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ये डेटा मेरा एक से ज़्यादा पेज पे है, पहले मैं इसे
2 पेजों पे लेके आता हूँ, कॉपी कर देता हूँ इसे, ताकि ये मेरे डेटा 2 पेज पे चले जाए। अब ये देखिए, सीरियल नंबर भी मैं इसका ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। 25 से आगे ऑटोफिल का हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 50 मेरा सीरियल नंबर यहाँ तक आ चुका है। अब मेरा डेटा 2 पेज पे है, ठीक है। अब हम प्रिंट टाइटल्स का कैसे यूज़ करेंगे? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पे मेरा जो डेटा है, जो मेरा हेडिंग्स है, वो यहाँ पे जो मेरी टाइटल है, वो ओनली फर्स्ट पेज पे शो कर रहा है। इसे हम 2 पेज पे एडजस्ट कर देते हैं एक बार, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम अब प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, तो देखिए फर्स्ट पेज पे मेरे को जो मेरी हेडिंग्स है, मेरा टाइटल है, वो शो कर रहा है। सेकंड पेज पे मेरे को कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं प्रिंट टाइटल्स पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये फर्स्ट रो है, जो मेरी यहाँ पे 7th नंबर सीरियल की रो है, ये मेरी सभी पेजेस पे जितने भी मैं पेज प्रिंट करूँ, उनके सभी फर्स्ट जो मेरी रो है वो यही शो हो, ठीक है। तो मैं रोज टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जो मेरी रो का एड्रेस है वो ये वाला यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके प्रेस करते ही अब देखते हैं, अगर हम प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो शो हो रही है, और सेकंड पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे भी मेरी वही रो यहाँ पे शो हो रही है। इसी प्रकार आप कितने भी रो, जो आपकी फर्स्ट हेडिंग्स होती है, जो आपके फर्स्ट टाइटल्स होते हैं, सभी पेजेस पे आप यहाँ से उन्हें सेट कर सकते हो। करना क्या है आपको, सिर्फ आपको अगर कॉलम इंसर्ट करना है सभी पेजेस पे, तो यहाँ पे आप कॉलम का एड्रेस डाल दोगे। रो अगर आपको शो करनी है तो आप कितने भी रो का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। अगर मान लीजिए ये देखिए इसका यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, कंट्रोल प्रेस करके मैं कितनी भी रो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये देखिए तीनों मेरी रो को यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिंट टाइटल्स। इसके बाद है स्केल टू फिट। ये बहुत ही एक कमाल की चीज़ है, इसे मैं ऑटोमेटिक कर देता हूं पहले। स्केल टू फिट, काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हमारा डाटा 2 पेज में अगर शो हो रहा है या 3 पेज में शो हो रहा है, उसे हम एक पेज पे कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक काम की चीज है। सबसे ज्यादा काम हमें ये आता है एमएस एक्सेल में, जो अपना पेज लेआउट है इसके अंदर। अब मान लीजिए ये देखिए मेरा डेटा 2 पेज में यहाँ पे शो हो रहा है, बल्कि 2 की बजाय यहाँ पे 4 पेज है, नीचे भी अपना अलग डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस केस में अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा सारा डेटा एक पेज पे एडजस्ट हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे विड्थ वाले सेक्शन में मैं जाऊँगा, 1 पेज यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखिए डेटा मेरा 1 पेज में आ चुका है। जो मेरी विड्थ है, जो सेकंड वाले पेज पे नहीं जा रही। इसके नीचे ये 2 जो मेरी अलग से रो है, ये मेरी बस अलग शो हो रही है। इसे भी अगर मैं चाहता हूँ एक पेज पे शो हो, तो हाइट वाले सेक्शन में मैं जाऊँगा, 1 पेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए अब मेरा सेकंड पेज पे कुछ नहीं बचा है, सारा डाटा 50 तक सीरियल नंबर मेरे फर्स्ट पेज पे ही आ चुके हैं। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू भी करके देखते हैं इसका, तो ये देखिए पूरी लिस्ट मेरी 50 तक फर्स्ट पेज पे आ चुकी है। ये काम होता है आपका स्केल टू फिट। इसे आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो, जैसे मैं इसे ऑटोमेटिक कर देता हूँ अभी के लिए। इसे आप परसेंटेज वाइज भी सेट कर सकते हो, जैसे ये स्केल है यहाँ पे ये 100% है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है। अगर मान लीजिए मैं इसे 50% कर देता हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो श्रिंक होके एक पेज पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, तो ये देखिए कितना शॉर्ट यहाँ पे डेटा मेरा हो चुका है। जो हम ज़ेरॉक्स करवाते हैं फोटोस्टेट वाली शॉप पे, वो भी इसी का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए और छोटा करना है, तो मैं 20% यहाँ पे कर दूँगा। अब अगर प्रिंट प्रीव्यू हम देखें, तो ये देखिए कितना छोटा मेरा डेटा हो चुका है। इसी तरीके से आपकी जो ज़ेरॉक्स है वो होती है, ठीक है। और अगर आप सोचें कि सर डेटा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है, तो ये अच्छे से विज़िबल नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एचडी में आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी, जो आपकी बिल्कुल क्लियर होती है। यहाँ पे जैसा शो हो रहा है वैसा ही आपका वो प्रिंट में शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है अपना सीट ऑप्शंस का। इसमें है ग्रिड लाइन्स और हेडिंग्स। ग्रिड लाइन्स आपको पता होगा, जो अपनी पीछे बैकग्राउंड में शो हो रही है, जो अपनी रो, कॉलम, सेल है, इन्हें हम ग्रिड लाइन्स बोलते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में शो हो रही है। अगर मान लीजिए मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो व्यू पे मैं अनटिक कर दूंगा। ये देखिए जितनी भी मेरी ग्रिड लाइन्स है यहाँ से गायब हो चुकी है, ठीक है। ये जो मेरा टेबल में शो हो रहा है, ये बॉर्डर है मेरा, ना कि ग्रिड लाइन्स है, ठीक है। अगर मैं इसे दिखाना चाहता हूँ तो व्यू कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट में ग्रिड लाइन्स कभी भी नहीं आती। ये देखिए कोई भी ग्रिड लाइन यहाँ पे नहीं आ रही। अगर मैं प्रिंट में इन्हें लेके आना चाहता हूँ, तो प्रिंट पे टिक करूंगा। अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, तो ये देखिए ग्रिड लाइन्स मेरी प्रिंट वाले सेक्शन में शो
होने लग गई है। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रिड लाइंस। इसके बाद है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होता है? एक्सेल हेडिंग्स इन्हें बोलता है जो आपका सेल एड्रेस होता है ऊपर ए बी सी डी, इस तरफ 1 2 3 4, इन्हें एक्सेल हेडिंग बोलता है। अगर ये मेरे को शो करनी हो तो इन्हें मैं टिक रहने दूंगा, वरना जैसे ही मैं अनटिक करता हूं तो ये मेरी सेल हेडिंग्स गायब हो चुकी है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंट भी करना हो, प्रिंट में मेरे को ये ए बी सी डी जो एड्रेस है इन्हें शो करना हो, तो मैं इसी पे टिक कर दूंगा। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में मेरी जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये आपका हो गया सीट ऑप्शंस। इन्हें आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको शो करनी हो तो व्यू पे टिक करोगे, नहीं शो करनी तो आप अनटिक यहाँ से कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपना अरेंज का, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। यहाँ पे भी थोड़ा अलग है ये एम एस वर्ड से, देख लेते हैं। इसके लिए पहले मैं कुछ शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, और इसी के साथ में एक और शेप जैसे ओवल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने दो शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर ली। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, येलो हम कलर इसका रख लेते हैं, या फिर ऑरेंज कलर ठीक रहेगा। ठीक है, ये मेरी दो शेप्स होगी। इसको मैं इसके ऊपर अगर रखता हूँ और जाता हूँ पेज लेआउट में, इसे अगर मेरे को पीछे भेजना हो इस शेप की रिस्पेक्ट में, तो मैं सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये देखिए ये शेप मेरे पीछे चली गई। जो मेरी सिलेक्टेड शेप है उस पर कमांड वर्क करेगी। अगर मेरे को इसको आगे लेके आना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी शेप आगे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसमें मेन दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होता है एमएस एक्सेल में। जो मेरी टेबल के टाइप में यहाँ पे चीज़ें शो होती है। ठीक है, तो हमें इन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस शेप को मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसकी जो मेरी रेक्टेंगल वाली शेप है इसके रिस्पेक्ट में इसे कैसे रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर भी रख सकते थे, कोई टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते थे, उनके अकॉर्डिंग जो मेरी सिलेक्टेड शेप है वो यहाँ पे फॉर्मेट होगी। इसके बाद है सिलेक्शन पेन। जो आपके ऑब्जेक्ट्स ऐड है, कितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी अगर आपने मैनुअली ऐड किए हैं तो सिलेक्शन पेन में आपके शो होंगे। यहाँ से आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए रेक्टेंगल पे क्लिक करते ही मेरा रेक्टेंगल सेलेक्ट होता है, ओवल पे क्लिक करते ही मेरा ओवल सेलेक्ट होता है। इसके बाद है अलाइन। अलाइन का भी वही सेम फंडा है कि देखिए यहाँ पे सभी कमांड्स मेरी डिसेबल है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट नहीं है, टेबल के फॉर्म में यहाँ पे टेक्स्ट मेरा रिटर्न है। तो जैसे ही मेरे को मैंने इसे नहीं बता रखा कि इस शेप को, सर्कल वाली शेप को किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइन होना है, तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ दूसरी शेप को, अब इसे पता लग गया सर्कल वाली शेप को रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग अलाइन होना है। तो अब यहाँ पे सभी कमांड्स मेरी अनेबल हो चुकी है। जैसे ही मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये देखिए जो मेरी सर्कल वाली शेप थी अलाइन सेंटर यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये मेरी अलाइन हो चुकी है रेक्टेंगल वाली शेप के अकॉर्डिंग। अगर मैं इन्हें अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये देखिए जो मेरी सर्कल वाली शेप है वो लेफ्ट में चली गई, अलाइन राइट करता हूँ तो ये राइट में चली गई, क्योंकि मैंने इसे बता दिया कि रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग इसे अलाइन होना है, इसलिए मेरी सारी शेप्स यहाँ पे अनेबल हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपनी ग्रुप की। अगर मैं दोनों इमेजेस को, दोनों शेप्स को या दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप वाली जो मेरी कमांड है वो अनेबल हो जाती है। इसे मैं क्लिक करते ही ये दोनों मेरी अनेबल हो चुकी है, इन्हें मैं कहीं पे भी एक साथ मूव कर सकता हूँ। अब ये एक ही शेप है, अनग्रुप करना हो तो मैं यहाँ से अनग्रुप कर दूंगा, तो ये मेरी अनग्रुप हो चुकी है यहाँ से इमेज, और मैं इन्हें फ्रीली मूव कहीं भी कर सकता हूँ। मैं इन्हें वापस से ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है अपनी रोटेट की। अगर मुझे इन्हें रोटेट करना हो, जो मेरी इमेज सिलेक्टेड है, मैं कैसे भी इन्हें रोटेट यहाँ पे कर सकता हूँ। रोटेशन आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये आपकी होगी रोटेट की। ठीक है, इसके बाद अपना यहीं पे कंप्लीट होता है पेज लेआउट टैब। बिल्कुल आसान था, हमने जल्दी ही इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज की वीडियो में हम पेज लेआउट तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे फॉर्मूलाज, कैसे हमें फॉर्मूला इंसर्ट करने होते हैं, क्या चीज़ें होती है फॉर्मूला में, इन्हें हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। जुड़े रहिए गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आप बेसिक से एडवांस कर सकें बिल्कुल अच्छे तरीके से। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, @गुरुजी हेल्पलाइन पे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।